हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 7.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। नीचे दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसके एक नंबर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बिंदु ए दिया है जिसका निर्देशांक है 3,7 और दूसरा बिंदु बी दिया है जिसका निर्देशांक है 0,3। इन दोनों के बीच की दूरी हमें यह ए बी ज्ञात करनी है। अच्छा, एक काम करते हैं, ए का निर्देशांक जो है ये x1 y1 सपोज कर लो और इसको बी के निर्देशांक को x2 y2। तो हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं, दूरी सूत्र जानते हैं ना जी। क्या होता है दूरी सूत्र? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से a से b के बीच में ए बी जो निकालनी है, रूट अंडर क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, इनके x नियामकों के अंतर का स्क्वायर और y नियामकों के अंतर का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए तब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 9 और प्लस यहाँ 16 रूट 25, यानी कि 5 इकाई यहाँ से आंसर आ जाएगा। 5 इकाई 5 यूनिट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा देखते हैं सेकंड नंबर इसका। सेकंड नंबर में देखिए एक बिंदु ए दिया है जिसका निर्देशांक है -5,4 और एक दूसरा बिंदु दिया है बी जिसका निर्देशांक है 7, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ए बी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक को x1 y1 सपोज कर लेंगे और दूसरे को x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ये भी निकालनी है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो 7 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस एक माइनस बीच में देना है और प्लस में -1 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और -5 का स्क्वायर 25, तो यानी रूट अंडर 169, यानी कि आ जाएगा 13 इकाई यहाँ से यह दूरी आ जाएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्या है। यहाँ पर दिया गया है एक बिंदु P जिसका निर्देशांक है -m -n और दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है mn। इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी यह PQ हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है दूरी सूत्र? होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक को x1 y1 सपोज करेंगे और दूसरे को x2 y2 और यहाँ दूरी सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा m माइनस माइनस प्लस m का स्क्वायर और n माइनस माइनस प्लस n का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2m का स्क्वायर और प्लस में 2n का स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 4m स्क्वायर और प्लस में 4n स्क्वायर। 4 बाहर कॉमन होगा और रूट के बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा और रूट अंडर बच जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इतना ही क्या इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका 4 नंबर यहाँ पर देखते हैं। 4 नंबर में देखिए एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक है a प्लस बी a माइनस बी और दूसरा बिंदु मैं यहाँ पे Q ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है a माइनस बी और a प्लस बी। इन दोनों के बीच की दूरी जो हमें निकालनी है वह PQ यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र तो आप जानते ही हैं। दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से PQ इक्वल टू में क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ देखिए मैं ब्रैकेट ऐसे लेता हूँ a माइनस बी माइनस a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा a माइनस बी और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे a प्लस बी माइनस a प्लस बी का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए a से यहाँ कैंसिल और यहाँ a से a यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर -2b का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2b का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 8b स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2√2b इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक है a साइन अल्फा a कॉस अल्फा और एक बिंदु Q दिया है जिसका निर्देशांक है a कॉस अल्फा माइनस का a साइन अल्फा। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें जो निकालनी है वो PQ, वो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है जी हो जाएगा वो रूट अंडर x2 माइनस
x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक को x1 y1 सपोज कर लो और दूसरे को x2 y2 सपोज कर लो और ये दूरी निकालो दूरी सूत्र के प्रयोग से। रूट अंडर क्या हो जाएगा a cos अल्फा माइनस का a sin अल्फा और फिर स्क्वायर है, फिर माइनस a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा का स्क्वायर। तो देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस में 2a cos अल्फा a sin अल्फा। यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस का 2a sin अल्फा a cos अल्फा। तो देखो ये दोनों टर्म सेम है, कट जाएंगे प्लस माइनस में है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे 2a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, अंदर से 2a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा और प्लस में sin स्क्वायर अल्फा। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, बच जाएगा आपका कितना रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 लिख दो, यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट 2a इकाई हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करना, निम्नलिखित बिंदुओं को मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। तो हमने पढ़ा था कि मूल बिंदु मान लीजिए O है से बिंदु P जिसका निर्देशांक है x y की दूरी जो होगी वह OP बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर। तो पहले के लिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए P बिंदु दिया जिसका निर्देशांक है 4,3। तो यहाँ से O से P की दूरी कितनी होगी, OP दूरी कितनी होगी, तो रूट अंडर हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा दे रहे, चाहो तो फॉर्मूला इसके साथ यहाँ पे लिख दे रहे। तो रूट अंडर आ जाएगा 16 प्लस का 9 रूट 25 यानी कि 5 इकाई यहाँ से ये आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं इसके सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में देखिए 12,5 इसको बिंदु P ले लो और O से P की दूरी वही रूट अंडर 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 169 यानी कि 13 आ जाएगा, 13 इकाई। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका 3 नंबर देखिए, इसके 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर बिंदु मान लीजिए इसको P जिसका निर्देशांक है -5,5। इसकी मूल बिंदु से दूरी O से P की दूरी रूट अंडर हो जाएगी -5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 25 प्लस का 25 रूट 50 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 5 रूट 2 इकाई। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है बिंदु P जिसका निर्देशांक है -4, -6। तो यहाँ से O से P की दूरी यानी मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी रूट अंडर -4 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 16 और 36 दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 52 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 13 यानी कि 13 रूट 2 इकाई, सॉरी 2 रूट 13 इकाई, उल्टा बैठ 2 रूट 13 इकाई। ठीक है ना जी, ये आपका दूरी आ गया। समझ गए ना मूल बिंदु से। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि दो बिंदु यहाँ दिए हैं इनके बीच की दूरी 5 इकाई है। मान लीजिए कि माना बिंदु A जिसका निर्देशांक है 3, a तथा बिंदु B जिसका 0, y के बीच की दूरी 5 इकाई है। ठीक है ना जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि AB बराबर में 5 इकाई दिया। ठीक है। एक काम करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर AB स्क्वायर इक्वल टू में इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी दूरी सूत्र यहाँ पे लगा दो, हो जाएगा यहाँ पर 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस में y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 9 आ जाएगा। यहाँ y स्क्वायर माइनस का 2 गुना y गुना 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर और -25 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से y का मान ज्ञात करना तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2y और 9 और 1 10 10 इसमें से घटा लें तो माइनस का 15 इक्वल टू में 0। ठीक है। तो एक काम करते हैं y स्क्वायर, यहाँ पर एक काम करते हैं माइनस का 5y और प्लस का 3 घटेगा 2y गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर। यहाँ से y कॉमन y माइनस का 5 बच जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन y माइनस का 5 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, y - 5 को निकाल देंगे, यहाँ y और प्लस 3 बराबर में 0। अलग अलग यहाँ से कर दो, y - 5 बराबर 0 और y + 3 बराबर में 0। तो यहाँ से y का मान 5
और यहाँ y का मान -3, तो 5 या -3 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए भी 15 इकाई है। ए का निर्देशांक यहाँ पे दिया है और बी की भुज दी हुई, तो इसकी कोटि निकालिए। चलिए, ए का निर्देशांक यहाँ पे कितना दिया है 3, -4, बी का भुज दिया है। चलिए, भुज हम लोग यहाँ पर माइनस है और कोटि को यहाँ y ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें y का मान निकालना होगा। ठीक है ना जी, देखिए यहाँ पर ए बी की दूरी यहाँ पे 15 इकाई दिया हुआ है। यहाँ पे ले लेते हैं कि माना b की कोटि जो है ना y है, तो अब इसके बाद देखिए ए बी बराबर में कितना है 15 इकाई दिया है। अब वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर ताकि रूट ना लगे, वर्ग करने पर देखिए ए बी स्क्वायर जो होगा बराबर होगा 15 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यहाँ दूरी सूत्र लगा कर निकालते हैं तो हो जाएगा -6 -3 का स्क्वायर और प्लस में y प्लस हो जाएगा माइनस में से यहाँ +4 का स्क्वायर इक्वल टू में इधर 225। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 9 -9 का स्क्वायर, यहाँ पे -9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए y स्क्वायर +2 इंटू में y इंटू में 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस का 225 बराबर में 0। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाता है y स्क्वायर प्लस का 8y, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 225। देखते हैं अब क्या हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का 8y, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। 97 को इसमें से घटा लेते हैं। ठीक है ना जी, तो आ जाएगा माइनस का आपका 128 हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 16y और माइनस का 8y माइनस का 128 इक्वल टू 0। यहाँ से दो y कॉमन कर लेते हैं, y प्लस का 16, इनसे -8 कर लेते हैं, y प्लस का 16, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, y प्लस 16 बाहर निकालेंगे बच जाएगा y और -8 इक्वल टू में 0। यहाँ से अब अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ से y प्लस 16 बराबर में 0 और y -8 बराबर में 0, y बराबर -16 और y बराबर में 8, इसलिए b की जो कोटि होगी, b की कोटि और 16 या -16 या +8 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, यदि PQ 10 इकाई है और Q का निर्देशांक -4,6, यदि P की कोटि यहाँ -2 है तो इसकी भुज ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु P है जिसका भुज नहीं पता है तो उसको एक सपोज लीजिए और कोटि माइनस कर दीजिए, और PQ बिंदु की -4,6 निर्देशांक दिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है 10 इकाई दिया है। ठीक है ना जी, 10 इकाई दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे PQ बराबर में कितना दिया है 10 इकाई दिया हुआ है। एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं ऊपर कि माना P का भुज जो है ना, P का भुज वो कितना है, P का भुज -x है। ठीक है ना जी, x है हमने सपोज कर लिया। यहाँ वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर तो देखिए वर्ग करने से क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर, तो यहाँ लगा देते हैं डिस्टेंस पर x प्लस 4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अरे हम लोग x1 -x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में -2 -6 का स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ माइनस का 8 का स्क्वायर इक्वल टू में 100। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 16 प्लस का 64 माइनस 100 बराबर में 0 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 20 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए x का स्क्वायर प्लस में 10x माइनस का 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 10 बचेगा, -2 कॉमन करेंगे x प्लस का 10 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 10 को यहाँ से कॉमन, x -2 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो, x प्लस 10 बराबर में 0 और यहाँ से x -2 बराबर में 0, तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस का 10 और यहाँ x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, तो दो वैल्यू आ गए। चल यानी कि हम लिख सकते हैं, इसलिए P का भुज जो होगा ना, P का भुज वह -10 या 2 हो सकता है ना जी, समझ गए। तो समझ सकते हैं यदि तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी बराबर में है ए सी, अच्छा ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है ना जी, तो ऐसे सपोज कर लेते हैं ए बी सी इस तरह से कोई बिंदु है, ए का निर्देशांक है 6, -1, बी का है 1, 3 और सी का है यहाँ पर k, 8।
ए से बी के बीच की दूरी जो है वह ए से बी से सी के बीच की दूरी के बराबर है, ये कह रहा है। यहाँ बी से सी के बीच की दूरी के बराबर है, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया है कि ए बी बराबर है बी सी, ये दिया है। तो दिया है तो एक काम करो, इसको वर्ग कर लो ताकि रूट नहीं लगाना पड़े। वर्ग करने पर इधर हो जाना है ए बी का स्क्वायर और इधर हो जाना है बी सी का स्क्वायर, दूरी सूत्र लगा दो तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या, ये 6 है ना जी, यहाँ आ जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर प्लस में -1 - 3 का स्क्वायर। और बी सी के लिए उसी तरह से k - 1 का स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस का, सॉरी ये 8 है क्या, k और 8 है, 8 है जाएगा 8 - 3 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, k - 1 का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, अगले बार में तोड़ेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। ये 16 इधर देखिए k का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में k इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम लोग इसको उधर लेते हैं, k स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस 1 माइनस का 16 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस का 15 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस 15 इक्वल टू, यहाँ से x को k है ना जी, k कॉमन होगा तो k माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 3 कॉमन होगा k माइनस का 5 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट पे सेम है, k माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ k बच जाएगा और यहाँ प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो, k माइनस 5 इक्वल टू में 0 और k प्लस 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से k का वैल्यू 5 और यहाँ k का वैल्यू माइनस का 3, तो 5 या -3 हो सकता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यदि बिंदु A दो अन्य बिंदु B और C से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे, A जो है जिसका निर्देशांक है 1, B और C से समान दूरी पर, B का निर्देशांक है 1, 0 और इधर ले लेते हैं C का निर्देशांक है -1, 4। इन दोनों की दूरी यहाँ से A से दोनों की दूरी B और C की दूरी ये बराबर दिया हुआ, तो A का मान लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है बिंदु A जिसका निर्देशांक है 1, 4, दो अन्य बिंदुओं B जिसका निर्देशांक है 1, 0 तथा C जिसका निर्देशांक है -1, 4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर। तो इस कंडीशन में यहाँ पे AB जो होगा AC के इक्वल हो जाएगा। अब वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर जो होगा वह AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आ जाएगा A - 1 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0 का स्क्वायर, AB स्क्वायर के लिए, और AC स्क्वायर के लिए हो जाएगा यहाँ पर A - प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए A स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में A इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में A इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। तो देखो ना यहाँ पे A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2A प्लस का 1 प्लस का 16 इक्वल टू में 2A प्लस का 1 होगा, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ देखिए, अरे यार मैं 1 भी तो काट ही देना चाहिए, तो इसको क्यों रखे हम लोग, काट ही देना। चलिए इसको उधर लेते हैं, तो 16 इक्वल टू में आ जाएगा ये 4 है, ये जाएगा डिवाइड में, तो 16/4, 4 4 जा 16, A का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि हमें चाहिए था। तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।